बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। सऊदीया में मुकीम नूर मोहम्मद नामी शख्स की 21 साला बेटी एनस का जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ अपने घर वालों समेत सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम जो है वो कत्ल होता है। ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है। पुलिस को नहीं पता चल रहा होता कि आखिर इस पूरी फैमिली को किसने कत्ल किया है। इत्तला दी जाती है नूर मोहम्मद को, जो सऊदीया में मुकीम होता है, और फिर उसके बाद उसके बेटे को बताया जाता है कि घर में ये वाक़या हो गया है। वो जब आते हैं, पुलिस जब पहुंचती है तो घर पे लाशें होती हैं, ज़ाहिरी बात है। और पुलिस को कोई समझ नहीं आ रही होती कि ना तो इनकी किसी के साथ दुश्मनी है, ना तो इनका कोई और मामला है। लड़की जो है वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही होती है, और इनका एक 14 साल का छोटा भाई होता है जो बाहर साइकिल चला रहा होता है। वो भी जब ये सारा वाक़या सुन के अंदर आता है तो उसको भी जो मर्डरर है वो कत्ल कर देता है, और फिर उसके बाद वो फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसका जो कातिल है वो एक रिक्शे वाले ने पकड़वाया। ये वाक़या क्या था, कैसे वो कातिल पकड़ा गया, और कातिल निकला कौन, और उसने क्यों कत्ल किया, वो भी वजह जो है वो बड़ी हैरान कुन है। आज की इस वीडियो में आपको ये हैरान, मेरे सामने से ये गुजरी खबर तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह छोटी छोटी गलतियां जो है वो पकड़वा देती हैं ये जो जराइम पेशा लोग होते हैं, और किस तरह किसी से दोस्ती करते हुए या किसी से ताल्लुक़ रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि कल को खुदा न खास्ता आपकी छोटा सा जो है गलती वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन जाए। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, नूर मोहम्मद सऊदीया में रहता है, बीवी हसीना जो है, और एक बेटा जॉब करता है किसी जगह, और इनकी बेटी होती है 21 साला जो है, और ये एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही होती है। इनकी एक और बेटी भी होती है 23 साल की। इनका एक बेटा है 14 साल का वसीम। सुबह का वक्त, नाश्ता तैयार हो रहा है, और इस दौरान घर में एक मास्क पहन के आदमी दाखिल होता है, और वो जो है सबसे पहले आकर एयर होस्टेस जो ट्रेनिंग कर रही होती है लड़की, उसके ऊपर हमला कर देता है। घर वाले उसको बचाने की कोशिश करते हैं, पैर दर पे चाकू के वार करता है, और उसके बाद माँ आती है, माँ को कत्ल करता है। फिर बहन आती है, बहन को भी मार देता है। छोटा भाई बाहर जो है वो साइकिल चला रहा होता है, उसको भी मार देता है। और फिर उसके बाद ये शख्स जो है ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारी भयानक वारदात होती है। और उसके बाद जब पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचती है, तो पुलिस देखती है कि फ़र्श के ऊपर 4 लाशें पड़ी हुई हैं, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है कि जी आखिर इनको किसने कत्ल किया है। नूर मोहम्मद को सऊदीया में इत्तला दी जाती है कि ये वाक़या हो गया है, और फिर उसके बाद जो है पुलिस सबूत, शवाहिद सब कुछ जमा करना शुरू करती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्लाइंड मर्डर होता है, पता नहीं चल सकता कि ये कौन है और किसने मारा है। पुलिस ये चेक करती है कि आया ये कोई आदमी डकैती करने आया था, कोई गैंग था, किस वजह से, कैसे ये सारा कुछ हुआ। लेकिन घर की तमाम चीज़ें वैसी की वैसी मौजूद होती हैं। समझ नहीं आ रही होती कि अगर कोई डकैती या चोरी करने आया था तो कोई साथ क्यों कुछ नहीं लेके गया, कोई इनको मारने आया था तो इनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। घर वाले भी ये बताते हैं, जो बाकी बच जाते हैं, कि हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी वालिद और भाई। बहरहाल जी, एक ऐसा सबूत पुलिस को मिलता है जिससे ये केस सॉल्व होता है, और ये सबूत कोई और नहीं, एक रिक्शा ड्राइवर लाता है जो ये खबर सामने और जिसके आती है, और वो ये सामने सबूत लाता है। रिक्शा ड्राइवर कहता है कि जी मुझे पता चला कि ये वाक़या हो गया, तो इसके बाद ये सबूत मैं खुद आया हूँ। और वो पुलिस को ये बताता है कि बिल्कुल जिस दिन का ये आप वाक़या बता रहे हैं, उस दिन मैंने, वो शख्स जो है वो जिसने मास्क पहना हुआ था, वो मेरे रिक्शे में आया था, और मैंने ही नूर मोहम्मद के घर के बाहर उसको ड्रॉप किया था। पुलिस से पूछती है तुम उसको जानते हो, नहीं जानते हो, तो कहता है कि नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने फ़लाँ जगह से इसको पिक किया था और मैंने उसको ड्रॉप यहाँ पे किया था। पुलिस के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। पुलिस ये चेक करती है कि ये जो रूट है इसके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा CCTV कैमरा मौजूद हो जिसमें ये शख्स बग़ैर मास्क के नज़र आ जाए। और फिर ऐसे ही होता है, पुलिस को इसमें कामयाबी हो जाती है। रिक्शे से पहले, जब रिक्शे में सवार होने से पहले पुलिस को एक CCTV फुटेज ऐसी मिलती है जिसमें वो शख्स, जिसके हाथ में एक बैग होता है, और उसके बाद जो है वो बग़ैर मास्क के पुलिस को एक CCTV फुटेज में नज़र आ जाता है, और पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो शख्स कौन है। बहरहाल जी, पुलिस जो है, इस शख्स का नाम प्रवीण होता है, और ये 39 साल का होता है। ये शख्स शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे थे, और ये जो है उसी तरह जहाँ पे इनकी ये बेटी एहनाज जो है वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही होती है एयर इंडिया में, तो ये शख्स जो है ये वहीं पे ही
जॉब कर रहा होता है और ये पढ़ा लिखा होता है। अब कत्ल करने की वजह क्या बनी वो भी आपको, और ये केबिन क्रू में होता है। अब जो है कत्ल करने की जो वजह है, जब इसको पुलिस जो है देख लेती है, पुलिस को गिरफ़्तार कर लेती है, और गिरफ़्तार करने के बाद जो है इससे पूछती है तो ये बताता है कि मैं इससे पहले पुलिस में भी थोड़ी जॉब कर चुका हूँ, पुलिस का भी ये एम्प्लॉय रह चुका होता है। और वो जो स्टोरी सुनाता है वो बड़ी हैरान कुन है। वो ये बताता है कि जी जैसे ये लड़की जो है ये एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही होती है, तो ये बंदा वहाँ पे केबिन क्रू का होता है। और ये बताता है कि जी जब ये शुरू में आई है ना, इसके साथ मेरी बातचीत शुरू हुई, हम बात करते थे, नंबर एक्सचेंज हुए, फ़ोन पे बात होना शुरू हुई, मैं इसको पसंद करना शुरू हो गया। बट ये मेरे साथ जो है ये सिर्फ वक्त गुजार रही थी, और मैंने इसको कहा कि जी आप मेरे साथ शादी करें। तो इसने कहा कि नहीं, आप तो पहले से शादीशुदा हैं और ज़ाहिर है मैं आपके साथ शादी तो नहीं कर सकती। वो कहता है कि जी उसके बाद जब मैंने इसको ज़्यादा स्ट्रेस किया तो उसके बाद ये हुआ कि इसने मुझसे बातचीत करना भी कम कर दिया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर उसने के बाद इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो ये शख्स ये स्टोरी सुनाता है कि इसने जब मुझसे बात करना छोड़ दी और मुझे ये भी साथ पता चल गया कि ये किसी और को पसंद करने लग गई है और ये किसी और से शादी करने जा रही है, तो वो कहता है कि फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है, फिर अगर मेरे साथ नहीं तो फिर मैंने प्री प्लान किया कि ये सारा कुछ। और वो कहता है कि मुझे ये पता था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, कि किसी के शक ही मेरी तरफ नहीं जाएगा। और फिर वो कहता है कि जी इसी तरह फिर इसका जो लड़की का भाई है उसकी बेंगलोर में जॉब होती है, वालिद सऊदीया में होता है, भारत का ये वाक़या है। तो वो कहता है कि फिर मैंने ये प्लान किया, और प्लान करने के बाद इसको मैंने एग्जीक्यूट इस तरह किया कि मैं सुबह आया और आकर उसने ये सारी कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद फिर वो फ़रार हो गया। तो इस तरह जो एक रिक्शा ड्राइवर उसको लेकर आया था उसने पुलिस को बताया, और ये शख्स गिरफ़्तार हुआ, और ये स्टोरी फिर इस तरह कुछ अनफोल्ड हुई। मकसद ये कि एक तो ज़ाहिर है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई क्लू ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से कोई पकड़ा जाता है। और दूसरा ये है कि किसी भी शख्स से बातचीत करने से पहले, उसके साथ दोस्ती करने से पहले, उसके साथ राह रस्म आल दो, ये मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप भी है, और पढ़ा लिखा शख्स है जो गिरफ़्तार हुआ, जिसने इतना हीनियस क्राइम किया। तो वही कि जी किसी से बातचीत करने से पहले, गुफ्तगू करने से, मामलात आगे बढ़ाने से पहले कम से कम ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि कल को जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए या हमारे घर वालों के लिए जो है वो मुसीबत का बायस बने, या कोई ऐसा वाक़या हो। 4 लोग इसने मर्डर किए, और उसके बाद जो है ये जो है फ़रार हुआ और फिर गिरफ़्तार हो गया। इसकी बहुत कवरेज हुई भारत में, इसके वालिद के इंटरव्यूज़ हुए, बहुत कुछ, और ये केस इस तरह सामने आया कि किस तरह इस सारे मामले को एग्जीक्यूट किया गया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।